सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष इस आचार्यवाणी में वृषभ राशि वालों के लिए, जो इस अप्रैल के महीने में राहु का योग बनने वाला है सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ, गुरु चांडाल योग भी बनने वाला है। वो क्या कुछ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है और आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में ये सारे योग बनने वाले हैं। आप समझ लीजिए, विशेष तौर पर 12वां भाव अल्टीमेटली रियलाइजेशन का भाव माना जाता है, कई प्रकार के कंफर्ट्स का भाव माना जाता है। वैसे तो जुर्माने का भाव मान कहते हैं, इसको पेनल्टी का भाव कहते हैं, खर्चों का भाव कहते हैं, लेकिन कई प्रकार के और भी सुख देने के योग इस भाव से उत्पन्न होते हैं। और ऐसे में सूर्य महाराज वहां पर पदार्पण करने वाले हैं और ये कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है यहाँ पर आपके साथ। सूर्य का, बृहस्पति का, राहु वहां चल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि यदि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है, झगड़े मुकदमे परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं ऐसे में। या ये नए झगड़े उत्पन्न कर सकता है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट उदय कर सकता है, आपस में मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है। ये ग्रहों का योगायोग 14 अप्रैल के दिन सूर्य परिवर्तित होकर विशेष तौर पर आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में यानी मेष राशि में पदार्पण करेंगे। और ऐसे में विशेष तौर पर राहु वहां पहले से विद्यमान है, तो सूर्य राहु की युति होगी। और नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न माना उपग्रह माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है ये। और ये इसकी विशेष तौर पर योग ऐसा है कि ये सूर्य जैसे महत्वपूर्ण सबसे प्रभावशाली ग्रह पर भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर देता है। जैसे सूर्य सबको अस्त कर देते हैं, ये सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से समझें कि इसलिए पराशर ऋषि के अनुसार से, विभिन्न ज्योतिष के मत के अनुसार से सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न ग्रह है। और राहु के साथ बाद यहां पर साथ साथ सूर्य के परिवर्तन के साथ 21 अप्रैल को यहां पर बृहस्पति भी आ जाएंगे, गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देंगे। तो ये सब कई प्रकार के कष्ट आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात, झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है बहुत ज्यादा। आप जो चीज पदार्पण कर रहे हैं, महत्वाकांक्षा क्या होती है? देखिए, एक तो होती है आकांक्षा, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हर मन की व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की लालसा रहती है, आकांक्षा रहती है। लेकिन महत्व ओवर एम्बिशियस जो व्यक्ति होता है, एम्बिशन होने चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कई प्रकार ऐसी स्थिति हो सकती है कि जो हमारी चीजें हमें प्राप्त करनी, हमारी जैसे ना कि कहा गया था कि अपनी चादर को उतनी फैलानी, जितनी टांगे उतनी फैलाएं जितनी चादर हो। उसके बाहर जाकर भी आप छलांग लगाने का प्रयास कर सकते हैं, उससे आपको बचना है। वो आपके सम्मान पर, आपके कष्टों पर, आपके झगड़ों को बढ़ा सकती है वो चीज। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए ये महीना विशेष तौर पर कई प्रकार के सूर्य राहु की युति जो होगी वो आपकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश आपकी बहुत बड़ी बुरी तरह से उस पर ठोकर लगने के योग बन सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचने का प्रयास करें, मुकदमों से बचने का प्रयास कीजिए। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय आपको करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये कष्ट आपको दे सकते हैं। और राहु का के साथ बृहस्पति का 21 अप्रैल को वहां आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में पहुंचना भी किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ये दिखाता है कि कई प्रकार की समस्याएं, झगड़े और कई प्रकार के जुर्माने आप पर पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ वृषभ राशि वालों इस समय को निकालने का प्रयास करना चाहिए। और राहु का वहां योग जो बन रहा है, ये राहु बृहस्पति का वो योग केवल 1 महीने के लिए नहीं है, 31 अक्टूबर तक वहां योग चलने वाला है। और ऐसे में बृहस्पति का वहां पर 12वें भाव में पहुंचना ये कई प्रकार से आपके लिए बड़ा सावधानी से समय को निकालने वाला है। तो ऐसे में कुछ सावधानी से उपाय भी समझ लेने चाहिए आपको, वो आपको करने का प्रयास करना चाहिए। आपको सबसे बड़ी बात इस समय में ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उनको समझ लीजिए। एक तो आप विशेष तौर पर सूर्य को नित्य प्रति जल देना शुरू करें। सूर्य के जल में थोड़ी सी रोली डालकर, एक पीला पुष्प, रोली और पीला पुष्प लेकर तांबे के लोटे में ये सब सामान लेकर हर रोज नित्य प्रति भगवान सूर्य के उदय होने के समय पर उनका ध्यान करते हुए वहां पर उनको जल देने का प्रयास कीजिए। तांबे के लोटे से ऊपर से जल लेकर और फिर ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्ता गणार्घम दिवाकरम। ये मंत्र भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए दिया जाता है। यदि ये मंत्र याद नहीं तो गायत्री से दे दीजिए चलिए, या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र के द्वारा दे दीजिए, भास्कराय नमः इस मंत्र के द्वारा दे दीजिए। समग्र ध्यान कर लीजिए। भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में
थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली और पीला पुष्प, कनेर का हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। ये कनेर का तो विशेष तौर पर भगवान सूर्य का, ये आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। इसको आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके इन सब जो कॉन्फ्लिक्ट हमने बताए उन सबको ठीक करने में बहुत महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी। और महत्वाकांक्षा पे ये ग्रहों का योगा योग आमतौर पर ये जो दिखा रहा है राहु का योग सूर्य के साथ, ये उस पर बहुत आघात कर सकता है और वो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो हम कहेंगे किसी भी तरह के दाव पर इस समय में लगने से बचना चाहिए। जैसे लॉटरी खरीद लेते हैं लोग या कोई भी कार्य, आमतौर पर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो 1% छोड़ देते हैं, चलिए लेट इट बी ऑन, मतलब देख लेंगे समय के अनुसार से, खेल जाओ। ये खेलने का समय नहीं है। हम आपको सावधान इस बारे में करने का प्रयास करते हैं। ये खेलने का समय, दाव पे लगाने का समय ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, चाहे कोई टेंडर भर रहे हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो किसी भी प्रकार से लॉटरी जैसे काम को करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। वहां आप फंस सकते हैं। अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और इन सब चीजों से, जुर्मानों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ये ग्रहों का समय आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे देगा, कष्ट में फंसा देगा। तो विशेष तौर पे इस उपाय को आपको करने का प्रयास करें। राहु गुरु के साथ जो बृहस्पति की युति होने जा रही है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी युति है वो, और ऐसे में 4-5 महीने 31 अक्टूबर तक वो योग चलना है। लेकिन अभी जो सूर्य राहु की युति होने जा रही है उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहा है उसको आप समझते हुए कार्य करेंगे तो आप अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये योग विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको खास तौर पर ये कहीं ना कहीं कष्ट में फंसा सकता है। सेहत के मामले में इतना ज्यादा विचार हमको नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी मुकदमों से बचिएगा। आमतौर पर रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गुस्से में हैं और कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं रोड रेज में ना फंस जाएं। ये हमने एक उदाहरण देने का प्रयास किया। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए किसी भी चीज में अपने आप को दांव पे लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं कष्ट में फंस सकते हैं। किसी मुकदमों से बचने का प्रयास कीजिए, अन्यथा मुकदमों में, झगड़ों में कुछ प्राप्त होता नहीं है कभी भी। जो चीजें प्यार से सॉल्व हो जाएं वो बहुत अच्छी हैं। हम अपने अहंकार के कारण से, अकड़ के कारण से उस छोटी सी बात को बवाल मचा देते हैं। जो चीज छोटे से काम में ठीक हो सकती थी, हाथ एक छोटे से कार्य से ठीक हो सकती थी, लेकिन वो कई बार बड़ी विवादित स्थिति पहुंच जाती है और फिर उसको समय, टाइम और बहुत कुछ, आपका समय, आपकी ताकत उसमें बर्बाद हो जाती है। इसलिए कोशिश करें अपने समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही ज्योतिष का विज्ञान का लाभ है। कहां आप में विजय होने के योग है, कहां आपके लिए कुछ कष्ट होने के योग है, कैसे कष्ट कर, कौन से रास्ते को बाईपास कर कर, उस समय को बाईपास करके कैसे आप आगे चल सकते हैं, यही समझाने का हम प्रयास करते हैं। एक काम और, अपने बाल लंबे रखने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में बाल कटवाना आपके लिए किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा। यह आपके भाग्य को में कमजोरी लाने के योग दे देगा। तो इस तरह से आप इस राहु और के योग को ठीक करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने प्रयास किया है कि आपके लिए इन सब चीजों को विशेष तौर पर बताने का प्रयास करें और इससे आपके जीवन में कष्ट को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो आप और एक काम और कर सकते हैं, जैसा हमने आपको कहा विशेष तौर पर कि ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है, विशेष तौर पर आप एक काम करें, सोने को अवश्य धारण करके रखें। किसी भी प्रकार से सोने को आपको धारण करके रखना, यह बहुत छोटा सा उपाय है। आमतौर पे हम जितने भी योग देखते हैं, लोग उपाय करने का प्रयास करते हैं बहुत बड़े पैसे खर्च करके। ये छोटे से उपाय हैं। सोने को हर प्रकार किसी न किसी रूप में आप अपने, चाहे अंगूठी के रूप में, चाहे गले की माला के रूप में, किसी भी रूप से धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। स्वर्ण का आपके शरीर के साथ टच रहना, यह आपके लिए इस समय में आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। आप इन सबको उपाय को करें। इसके अलावा भी यदि आपके जीवन में कुछ और बातें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम होता है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वहाँ यज्ञ होता है हर रोज। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 50 सालों से नित्य प्रति बहुत 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और भारतीय पराविद्याओं पे हमने बहुत अच्छे से शोध कार्य करने का प्रयास किया है और करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें लिखी गई हैं आश्रम के द्वारा। उन सबको पढ़ें, विचार करें, आपके जीवन में कल्याण का योग अवश्य बनेगा। धन्यवाद।